नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। बहुत शानदार तरह से डिस्कशन कर रहे हैं पाइपलाइनिंग पे। पूरी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की और फाइनली इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग कंट्रोल हजार्ड्स। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखते आ रहे हैं तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं एक वीडियो के अंदर, टोटल एनालिसिस विद एग्जाम्पल विद आइडिया। और वही कुछ कोशिश यहाँ पर भी चलेगी बिकॉज ये क्या करूं, अगर तुलना करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ रिसेंट ईयर में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले इसकी मैथ समझते हैं, आइडिया समझते हैं, और थ्योरी क्लियर होगी तो न्यूमेरिकल भी ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेंगे। चलिए देखिए अंडरस्टैंडिंग क्या है इस वीडियो के चैप्टर। तो सबसे पहले समझेंगे अगेन कंट्रोल हजार्ड्स आखिर है क्या, ये किस तरह की प्रॉब्लम है, इसके ऊपर न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखेंगे अंडरस्टैंडिंग क्या इफेक्ट होता है, क्या आइडिया है। देन अगेन एज यूजुअल बात करेंगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कंट्रोल हजार्ड को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। एक गेट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा आपको एंड देन विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन एज यूजुअल। तो सीधे आता हूं पॉइंट के ऊपर। आइडिया क्या है सर? आइडिया यह है जिसका लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि अगर देखिए कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है सिक्वेंशियल फैशन में तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, वैसे तो सिक्वेंशियल ही होता है, I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा, बट मान लीजिए I3 जो है वो है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, किसको बोलते हैं? अगेन जहां पर एग्जीक्यूशन चेंज हो सके। तो सी के अंदर या इन जनरल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होता है। आमतौर पे से दो टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं। एक बोलते हैं कंडीशनल ब्रांच है, एक बोल रहा है अनकंडीशनल ब्रांच है। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट हो गए, लूप्स हो गए, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, स्विच केसेस है। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जहां पे पहले से नहीं बताया जा सकता, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ही बता पाएंगे कि ब्रांच होगा कि नहीं होगा। पहले तो अगर होगा तो कहां पे होगा, है ना, वो जब एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के बेस पर डिसाइड होगा। कुछ हो सकता है अनकंडीशनल ब्रांच, ऑब्वियसली दीज आर नॉट एडवाइजेबल, बट हमारा काम फिलहाल एग्जीक्यूट करना है, लिखना नहीं। वो है जैसे गो टू, अनकंडीशनल जंप है, आप पहले से लिख दीजिए, कंपाइल टाइम पे बता दीजिए कहां पे जंप करना है, गो टू दैट इंस्ट्रक्शन। तो मेरा मन हो या ना हो, जहां आप बोल रहे हैं मेरे को जाना पड़ेगा, दैट इज अनकंडीशनल जंप। अब इससे प्रॉब्लम क्या है यहां समझाता हूं आपको ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से, देन आई विल कम बैक। जैसे मान ले देखो इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है, I1 हमने रन किया, स्टैंडर्ड 4 फेज लेके चल रहा हूं, फेच डिकोड एग्जीक्यूट राइट बैक, फेच डिकोड एग्जीक्यूट राइट बैक, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। I3 अचानक से समझ आया यार ये तो जंप इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल जंप था, तो इसीलिए मुझे वेट करना पड़ा एग्जीक्यूशन का। और जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन का फाइनली एग्जीक्यूशन हुआ, समझ आया कि हमको जाना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन नंबर 7 पे। मान लीजिए कि बाकी का जो था वो इफ के अंदर था, इफ फेल हो गया तो सीधे 7 पे जाएंगे। बट आप सिनेरियो देखिए, पाइपलाइनिंग के अंदर हम तो पहले से प्रीफेच करके आगे से आगे काम कर रहे होते हैं। जब तक ये पता लगा तब तक देखिए इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को फेच किया जा चुका था, उसका डिकोडिंग चल रहा था। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 फेच उसका कंप्लीट होने वाला था, और इंस्ट्रक्शन नंबर 6 में छठे क्लॉक में फेच करने वाला था कि I3 के एग्जीक्यूशन के बाद पता लगा। ऑब्वियसली मुझे राइट वेट तक खैर वेट करने की जरूरत नहीं है, बट यहीं पे मेरे को डिसाइड होगा कि फेयर एनफ, मुझे दरअसल ये I4, I5 और I6 नहीं करना, मेरे को 7 पे जाना है। तो अब सीधे मैंने वो सारा डेटा छोड़ते हुए 7th इंस्ट्रक्शन को 6 क्लॉक में लोड कर लिया, और फिर एज यूजुअल पाइपलाइनिंग की तरह मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग आप जानते हैं, सोचिए अगर मुझे पहले से पता होता तो 3 के बाद मैं 4 और 5 क्लॉक में काम ना कर लिया होता, जो कि मुझे अब 2 स्टॉल लगे, ये जितनी कैलकुलेशन कर ली थी ये सब कैलकुलेशन बंडल हो गई, और अब यहां से हमारा काम चालू होगा फ्रॉम 6 क्लॉक। बल्कि ये 2 भी भरने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये मैं करूंगा नहीं, जैसे ही पता लगेगा 6 क्लॉक में ये एग्जीक्यूशन चालू होगा। तो ये आई थिंक एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है कंट्रोल हजार्ड का, जहां पे एक इंस्ट्रक्शन ये डिसाइड करती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन रन होगी। उस केस में मैं कुछ भी करूं, क्योंकि रन टाइम की प्रॉब्लम है, मुझे वेट करना ही पड़ेगा, और इस तरह का नुकसान मेरा होगा ही होगा। हालांकि मैं एक बात समझाना चाहता हूं, कंट्रोल हजार्ड बाय डिजाइन है। पहले इस बात को समझिए, स्ट्रक्चरल हजार्ड था ना, हमारी प्रॉब्लम थी कि सर हमें पता नहीं था मेमोरी अब शेयर्ड है, क्या करें, एक आदमी काम कर रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। कंट्रोल हजार्ड इज लाइक, प्रोग्रामर के हिसाब से तो बहुत अच्छा, यही होना चाहिए था, I3 के बाद I7 पे जाना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली देख रहे तो पाइपलाइनिंग में हमें नुकसान हो रहा है। ये एग्जांपल देखिए रियल लाइफ से, मैंने सोचा मान लीजिए ट्रेन जा रही है, अंडर यू सी रेड सिग्नल, बहुत छोटा सा दिख रहा है बट रेड सिग्नल है तो ट्रेन रुकी हुई है। अब रेलवे के हिसाब से आप सोचेंगे या सेफ्टी के हिसाब से सोचेंगे तो दैट इज अ डिजाइंड कंट्रोल हजार्ड, ये कोई जबरदस्ती नहीं है।
ऐसा बनाया गया है कि सिग्नल रेड होगा तो रुकना पड़ेगा, बट रुकना पड़ा तो जर्नी लेट तो हुई, अगर नहीं रुकते तो अगर पहुंचते या तो पहुंचेंगे नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, बट पहुंचेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे ऐड करना था कि कंट्रोल हजार्ड जो है वो रैंडमली नहीं हो गए, बाय डिजाइन हमने वहां पे उसको इंट्रोड्यूस किया है। दैट इज वन आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉल की कहानी आपको समझाता हूँ, न्यूमेरिकली थोड़ा सा देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा रियलिटी में, हर इंस्ट्रक्शन तो होगी नहीं ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो अगर एक सिस्टम है जहां पे 20% ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, एंड उसकी वजह से सफर स्टॉल हम पे लगेगा, और फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि वो जितनी ब्रांच इंस्ट्रक्शन दे आर काइंड ऑफ अनकंडीशनल, जब ब्रांच होगा ही होगा, तो टाइम कितना लगता है। अब इस बात को, मैं तो वो टाइम वाला न्यूमेरिकल है, मैं तो उसी हिसाब से सॉल्व करता हूँ। अब आप समझो, अगर 20% केस में ब्रांच हो रहा है तो रेशियो के हिसाब से करूं, 0.8 में ब्रांच नहीं होगा, और 0.8 में ब्रांच नहीं होगा तो एक ही सीपीआई, क्लॉक पर साइकिल 1, है ना, वो मान के चलते हैं। सॉरी, सीपीआई क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन इज 1 लूंगा। लेकिन 20% ऑफ द केस में ब्रांच होगा, तो अगर ब्रांच होगा तो देखो ध्यान से देखना, मैं इसको अलग अलग ही लिखता हूं हमेशा। एक का तो खर्चा मेरा था ही था पहले से, वो तो कॉमन है, लेकिन एक स्टॉल मुझ पे और लगेगा, है ना। जैसे यहां पर देख रहे हैं, मैं बस एग्जांपल कोट करूं, एक स्टॉल लगा तो मैं इधर के बजाय इधर से चालू कर पा रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो अगर इस तरह की कैलकुलेशन से आगे चले तो 0.8 इधर से एंड 2 इंटू 0.2, 0.4 इधर से, हमारा जो एवरेज सीपीआई आ गया वो आ गया 1.2। इस बात का मतलब है आमतौर पे 1 था, इनकी वजह से हुआ 1.2, तो हमारा प्रोसेसर 20% स्लो चल रहा है। अगर इसी नंबर को बढ़ाते जाऊं, मैं तो स्टॉल 2 कर दूं, तो आप समझ सकते हैं परसेंटेज सेम रखता हूं, 80% केस में एक ही लगेगा, और बाकी के 20% ऑफ द टाइम 1 प्लस, क्योंकि 2 स्टॉल कर दिया तो ये 0.8 रहेगा सर, दैट बिकम्स 3 एंड 3 into 2 इज बिकम 0.6, सो दैट टर्न आउट टू बी 1.4। सो प्रोसेसर यहाँ पे 40% स्लो हो गया, और एक आखिरी अगर 3 स्टॉल लगा ले तो नेक्स्ट लेवल डिले हो जाएगा। तो 0.8 इधर, ये तो 1 ही रहेगा, सो लेट इट बी, और इधर 0.2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस 3 स्टॉल इसका है, तो 4 and 4 into 2 is like 0.8, so now the CPI will become 1.6, यानी कि 60% ज्यादा टाइम यहां पर लग रहा होगा, है ना। तो स्टॉल क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या, उसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी क्लैरिटी अब हमको आई थिंक समझ आ रही होगी। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इन बिटवीन। नाउ दैट इज गेट 2014 क्वेश्चन। वीडियो यही पॉज करना, पूरी बहादुरी के साथ क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, वरना मैं तो कर ही रहा हूं आगे। यस, सो नाउ क्या बोल रहा है, 6 स्टेज का इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, ऑल स्टेज आर परफेक्टली बैलेंस, यानी कि बाकी कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। assume that there are no cycle time overhead in the pipeline. Okay, when an application is executed on a 6 stage pipeline, the speed up achieved with respect to non pipeline execution if 20% of the instructions incur 2 pipeline stall per cycle. तो अब पहले समझाता हूं एक एक करके। टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग, विदाउट पाइपलाइनिंग में हमें कंट्रोल हजार्ड्स कुछ होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी एक इंस्ट्रक्शन जब खत्म होती तो ही मैं अगली शुरू करता। आप खत्म कर लो, बता दो कौन सा रन करना है, मैं वही करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर ऐसा देखें और 6 स्टेज का पाइपलाइन है तो हर इंस्ट्रक्शन को 6 स्टेज लगेंगे, एग्जैक्ट काउंट कहीं बताया नहीं है, तो ऑन एन एवरेज मान लें कि सीपीआई हो जाएगा 6 क्लॉक, यानी कि क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, है ना। हर स्टेज में 1 क्लॉक का खर्चा है, 6 स्टेज है तो 6 क्लॉक लगेंगे, बेसिक बात है, खत्म हो गया। अब आ जाओ टाइम विद पाइपलाइनिंग में, जहां पे यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे सीपीआई होता 1, लेकिन 20% इंस्ट्रक्शन में लगेगा स्टॉल, तो कितने में नहीं लगेगा, वही अंडरस्टैंडिंग। सर 0.75% ऑफ द टाइम नहीं लगेगा, उसका खर्चा 1 ही होगा, बाकी 25% में क्या है, एक तो लगना ही था, आप अलग से बोल दिए 2 स्टॉल लगेंगे, तो 1 + 2 कर देता हूं। सो दिस इज लाइक 0.75 एंड 3 into 0.25, अगेन दिस इज लाइक 0.75, ये हो जाता 1.5। तो कायदे से ये होता 1, बट ये कंट्रोल हजार्ड्स की वजह से 1.5 रह गया। अभी आपको देखना है स्पीड अप, सो 6 डिवाइड बाय 1.5, आई थिंक ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब कंट्रोल हजार्ड्स की वजह से जो स्पीड अप 6 टाइम हो सकता था वो 4 टाइम होके रह जाएगा। बट आई थिंक ऑब्जर्वेशन बहुत सॉलिड है, पूरी बात आपको समझ आई होगी। अब बात करता हूं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है सर इसका, अब कंट्रोल हजार्ड्स तो होंगे, कंडीशनल अनकंडीशनल जंप तो होंगे, प्रोग्रामर कोड लिखेंगे, तो इफ एल्स व्हाइल फॉर गो टू ये सब लिखेंगे। वो क्या कर सकते हैं, तो एक बहुत स्मार्ट काम हम कर सकते हैं, वो ये है कुछ ना करना।
तो यानी कि या तो जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप काम करते रहो, जहां जंप होगा होगा, जो वेस्टेज हो रही है, जिसको बोलते हैं हम बोल सकते हैं फ्लश कर दिया डेटा, जो डेटा कैलकुलेट हो गया तो उसे फ्लश कर दिया, डिलीट कर दिया। एक हो सकता है नो ऑपरेशन, आप काम ही मत करो। यानी कि जैसे ही आपको पता लगे, वो तो डिकोड में ही पता लग जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट रुक जाओ, कहता भाई तू कर ले पहले, बता दियो उसके बाद ही करेंगे। बट दोनों के इसका रिजल्ट सेम है, स्टॉल तो आप पे लगा ही लगा। कोई स्मार्ट प्ले करे, ये खैर ये कंपाइलर का टॉपिक होगा, कोड रीअरेंजमेंट। क्या मैं स्मार्ट प्ले करके कुछ ऐसा कर सकता हूं, कंपाइलर अगर इतना स्मार्ट हो कि कंडीशनल स्टेटमेंट आ रहा है, कोड के नीचे जाके कोई ऐसा पार्ट ऑफ द कोड, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन रन करा दे जिसको मैं बाद में रन करना ही था, तो वो कैलकुलेशन पहले से करके रख ले, कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है ना। तो बट दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, क्या कोड होगा, कैसे वो रीअरेंज होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू डोंट एक्सपेक्ट दैट यहां से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, मेरे को फिर बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। बट दिस कुड बी एन आइडिया, बट बहुत सब्जेक्टिव आइडिया है ये। एक लॉजिक और है, एस्टिमेशन या प्रिडिक्शन करना, बल्कि मैं इसको प्रिडिक्शन ज्यादा बोलूंगा। लॉजिक क्या, एक बार आपको समझाता हूँ। लॉजिक ये है कि देखो, जब आमतौर पे मान लीजिए लूप है, सबसे ज्यादा बार तो लूप ही मिलेगा ना। अब लूप ऐसा नहीं होता कभी रैंडमली ट्रू कभी रैंडमली फॉल्स बोलता है, होता क्या है, अब लूप चल रहा है, ट्रू ही होगा। मान लीजिए 10,000 इटरेशन चलनी है, ट्रू 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 10,000 बार ट्रू होगा, एक बार बाद में जाके फॉल्स होगा। अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा लगाया तो जा सकता है, ये एकदम रैंडम नहीं चलता है ना। तो अगर लूप पैटर्न को फॉलो किया जाए, अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये इस बार जंप होगा कि नहीं होगा। तो ये एक आइडिया है जिसको बोलते हैं टू स्टेज प्रिडिक्शन। इट कुड बी वन स्टेज, इट कुड बी टू स्टेज। तो मान लो यहाँ पे मैं लिखा हूं ब्रांच इज इक्वल्स टू 0, तो हम मान रहे हैं कि फिलहाल ब्रांच नहीं होगा। कंडीशन चेक की, कंडीशन 0 आई यानी कि ब्रांच नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमें कोई नुकसान नहीं हो, हमने पहले वो अंदाजा लगा के वो डेटा लोड कर लिया था, है ना। बाय चांस एक बार अंदाजा गलत हो गया, हमने माना था ब्रांच नहीं होगा, बट कंडीशन 1 हुई, स्टॉल लगा हम पे, बट अब हमने अपना स्टेट चेंज कर लिया और हम आ गए B0। बल्कि पहले ये वाला डायग्राम देखिए, हम तुरंत आ गए B1 पर, अब हम क्या कहने लगे, हमने अपना थॉट प्रोसेस बदल दिया, नुकसान हुआ ना। अगली बार हम बोलेंगे कि ब्रांच होगा, और मान लीजिए ब्रांच हुआ, फिर मैं वही रुका रहा, ब्रांच होता रहा 10,000 बार ब्रांच हुआ, एक बार नुकसान होगा फिर मैं चेंज कर लूंगा। तो दो आइडिया है, पहले तो आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, दूसरा जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है उससे आप अपना एस्टिमेशन चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है रियलिटी कुछ और चल रही है तो उल्टा बोलने लगो, स्टेज चेंज कर लो। ऊपर वाला डायग्राम क्या, टू स्टेज, एक गलती पे कहते हैं ना, पहली गलती माफ है, एक बार गलत भी हुआ तो भी ब्रांच 0 ही बोलूंगा, दो बार गलती हो गई तो मानूंगा कि भाई अब चेंज कर लो। सिमिलरली फिर बोलूंगा ब्रांच होगा, एक बार नहीं हुआ, अगर ब्रांच होता रहा तो इट्स ओके, एक बार नहीं हुआ तो गलती मानूंगा, बट दो बार हो गया तो फिर से आइडिया चेंज कर लूंगा। तो ये एस्टिमेशन वाले मेथड है। आप अगर बताओगे तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और हम ट्राई कर सकते हैं बाद में, एक और बार हर वीडियो में बाद में बोलना भूल जाता हूं, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये प्लेलिस्ट में इसलिए करा रहा हूं कि पहले सारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको करा दूं, बट अगर आपको लगता है दैट यू नीड मोर क्वेश्चन, मोर पीवाईक्यूज ओवर द आइडिया, कमेंट में बताओ। कमेंट सेक्शन इसीलिए, और मैं कोशिश कर रहा था इंडिविजुअली हर एक कमेंट में पढ़ूं आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या फीडबैक हो, उसी के हिसाब से हम पूरा चीज आगे लेके चलना चाहते हैं। यस, तो बताइए अगर आपको और टॉपिक चाहिए तो। फिलहाल कंक्लूजन बताइए, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल हजार्ड्स? हाँ पॉसिबल तो है, एस्टिमेशन इज अ गुड आइडिया, आई होप, है ना। मैं पहले क्यों आंसर कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो बताइएगा पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो कैसे, कमेंट सेक्शन में। बाकी पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा एकदम फ्री, नॉलेज गेट ऐप पे जाके आप डाउनलोड करो, वहां पे जीरो टू हीरो नाम का कोर्स होगा, हर बहुत अच्छे से पूरा कोर्स बनाया है। वो परचेज करने की अभी कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए पूरा फ्री है, पूरा एकदम फ्री। तो जाओ देखो क्या क्या रिसोर्सेज है, एक्सेस करो, इस्तेमाल करो और जीवन को बेहतर तरह से इस्तेमाल करो। ये चैनल जरूर लाइक कर देना, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 70% लोग आप में से सर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बहुत शानदार कंटेंट कर रहे हैं। हमारा काम इसी से चलेगा, जब ये मैसेज पहुंचेगा, तो हमको पेड मार्केटिंग तो कर नहीं रहे, आप ही हमारे मार्केटिंग मैनेजर हो। यस, तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि रिलेटेड कंटेंट आता रहे और वो आप तक पहुंचता रहे। यस, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।